जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं कि शनि 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो रहे हैं। बहुत बड़ी घटना होती है जब शनि वक्री हो जाते हैं, बहुत बड़ी घटना होती है जब शनि मार्गी हो जाते हैं। इसी तरह राहु, केतु और गुरु की भी बात है। ये चार ग्रहों की बात करें तो इन्हीं से पता चल जाता है कि आपकी कुंडली में ये 2-2.5 साल कैसे जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भले ही शनि मार्गी हो रहे हैं लेकिन अभी शनि नक्षत्र नहीं बदल रहे हैं। अच्छा असर तो शुरू कर देंगे लेकिन अपना ज्यादा अच्छा असर जो है ये श्रवण नक्षत्र छोड़ने के बाद ही करने वाले हैं। इतने दिनों से जो श्रवण नक्षत्र में शनि चल रहे थे, इन्होंने चंद्र के साथ विष योग बनाया नक्षत्र श्रवण के साथ में, और इनकी दृष्टि भी सप्तम जो है वो चंद्रमा के घर पर यानी कि कर्क राशि पर पड़ रही थी। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जबकि शनि मार्गी भी थे तब। तो ये सारी समस्याएं जो बहुत सारे बीमार लोग और बहुत सारी तकलीफें जो लोगों को हुई वो श्रवण नक्षत्र में जब शनि घुसे उसके कारण हुई। अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो जो आधी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और जो पूरी समस्या जो मुझे नजर आती है जो कि शनि के मकर राशि में आने से हुई थी। अब याद करें 24 जनवरी को शनि मकर राशि में 2020 को आए थे, और उसके बाद ही ये कोविड और पेंडेमिक इन सब का हड़कंप मचा था धीरे धीरे। तो शनि की कोई कंफर्टेबल स्थिति किसी को महसूस नहीं हुई कि मकर राशि में आने के बाद शनि ने बहुत अच्छा किया। हालांकि इसमें गुरु का बहुत बड़ा हाथ था, और गुरु के नीचस्थ होने के कारण, शनि वक्री होने के कारण, शनि गुरु भी वक्री होने के कारण बहुत सारा समाज ने नुकसान सहा है। अब जाकर शनि हो रहे हैं मार्गी, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है जिन लोगों के लिए मकर राशि कारक है, जिन लोगों के लिए जिन भाव में मकर राशि कारक है, जहां पर अगर किसी का शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, किसी की 7.5 चल रही है, किसी की ढैया चल रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि शनि जो है ये मार्गी हो रहे हैं। अब अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से ये कहा जाएगा कि शनि आपके कहाँ बैठे हैं, शनि आपके किस भाव में मकर राशि आती है, वहां पर शनि का मार्गी होना शुभ है या अशुभ, या आपके लिए कितना अच्छा है, ये सब आपकी पर्सनल कुंडली देख के ही पता चल सकता है। लेकिन इसके अलावा भी जो हम लोग बताते हैं आपको वो 40 से 50% सही होता है, एक अंदाजा होता है मोटा मोटा। तो चलिए चर्चा को शुरू करती हूँ। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। अब निर्णयों के दाता शनि, इनकी बात शुरू करें इससे पहले एक बात और कह दूं, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और तीसरी बात कि मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है। शनि हो रहे हैं मार्गी और नीच के गुरु साथ में बैठे हैं, लेकिन वो भी मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख को। तो आपके लिए ये अच्छी खबरें हैं कि बहुत ज्यादा महत्व रखने वाले शनि और गुरु अपने आप में दोनों ही स्वस्थ नजर आते हैं मुझे। तो निर्णयों के दाता, दंड प्रिय, शासक प्रिय, पब्लिक के राजा, नेतागिरी, अभिनेतागिरी के राजा, काली जो पर्दे पर पिक्चर दिखाई जाती है, अंधेरे में दिखाई जाती है, तो आर्टिस्टों के धनी, सभी ऐसे पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी या पेट्रोल, इन सब चीजों के मालिक, इंजीनियरिंग मशीनरी के मालिक, ऐसी चीजें जिसमें बहुत सारी बातें आती, कंस्ट्रक्शन, संपत्ति, या आपके किसी ऊंचे ओहदे पर होना, डायरेक्ट पब्लिक के साथ रिलेशन होना, सब कुछ बिगड़ चुका था। और ये बिगड़ने का कारण था कि शनि जो थे वो वक्री हो गए थे 23 मई को, और 23 मई को जब वो वक्री हुए उसके बाद लोगों को बड़ी समस्याएं हुई। मैं लिख कर लाई हूं कई सारी बातें आपके लिए। अब यहां पर यह भी देखना जरूरी था कि शनि ने जो मार्गी होकर शुभ लाभकारी आपके लिए जो बहुत ज्यादा अच्छा फल देना है, वो क्या फल अभी देंगे या श्रवण नक्षत्र से निकलने के बाद देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी श्रवण नक्षत्र से जब शनि निकल जाएंगे तब जाकर 18 जनवरी के बाद में जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे
तब जाकर थोड़ी बहुत और राहत मिलने वाली है और अच्छा असर देने वाले हैं। अभी जो बहुत बुरा असर हो रहा था उससे आप बाहर निकल चुके हैं। तीव्र गति से मकर में चलने वाले शनि, मकर की बात करें तो भौतिक राशि है, बहुत ज्यादा सोचती है, अपने कामों के विषय में जूझ जाती है मकर राशि। और मकर राशि जो शनि की ही राशि है उसमें बैठ के शनि स्वग्रही हैं, शुभ हो जाते हैं, मार्गी होके, वक्री होके अपनी ही राशि में, अपने ही घर के विषय में जब इंसान बुरा सोचना शुरू कर दे, मतलब आसमान में तो कोई वक्री नहीं होता, थोड़ा स्लो हो जाता है तो अपना असर कम दिखाना शुरू कर देता है, पिछले घर का असर दिखाना शुरू कर देता है। तो जिन लोगों को, धनु राशि वालों को भी इस वक्री शनि का जो बुरा प्रभाव पड़ा वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब धनु राशि में पीछे देखना इन्होंने खत्म कर दिया है और ये आगे की सोचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि जो है आगे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब लॉटरी, सट्टा, जो पैसे निकालने की बात होती है कि पब्लिक से पैसे निकालने हैं, या ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, या ऐसी कई चीजें होती हैं जिसमें आपकी तबीयत शामिल होती है, तो नर्व्स से रिलेटेड जिनको समस्याएं थी, पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, गैस से रिलेटेड समस्याएं थी, हृदय से रिलेटेड समस्याएं थी, खासकर ये हृदय से रिलेटेड समस्या अभी गई नहीं है और ये शनि चंद्र के नक्षत्र से निकलेगा तभी निकलेगी। लेकिन ये शनि अब आपको दिलासा देने आए हैं, आपको खुशखबरी देने आए हैं कि शनि जो है वे मार्गी होकर बहुत सारी लोगों की तबीयत ठीक करेंगे, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठीक करेंगे और अपना न्याय दिखाएंगे लोगों के साथ। तो चलिए आइए मेष से लेके मीन राशि पर इस मार्गी शनि का क्या प्रभाव पड़ रहा है हम विस्तार से जानते हैं, दृष्टि सहित कि शनि की अब दृष्टियां क्या काम करने वाली हैं। मेष राशि, आपके लिए तो दशम में बैठे थे शनि, वहां वक्री होकर आपका काम स्लो कर दिया, फिर आप मुड़ गए कि ये ऑफर अच्छी नहीं है, ये ऑफर अच्छी है, और ये ऑफरों के चक्कर में आपके हाथ कोई ऑफर नहीं आई और आपने बहुत सारा काम छोड़ा, पिता की तबीयत भी खराब हुई, आप भी बेचैन हुए कामों को लेकर। आपने कई ऐसे जो मैंने बताए व्यवसाय, जैसे आप अगर खेती में हैं, पब्लिक से रिलेटेड हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, लोहा लकड़ी पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड बिजनेस किया है, तो आप उसमें भी घाटे खा रहे थे। बहुत कुछ करने के बाद भी पेंडेमिक का भी असर था कि आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे, आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, शेयर मार्केट से रिलेटेड, सट्टे से रिलेटेड व्यवहार नहीं बन रहे थे। हालांकि सट्टाबाजी नहीं करनी चाहिए, स्पेकुलेशन, लेकिन फिर भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान खाया है और अब जाके ये नुकसान की स्थिति खत्म हुई और अब आकर आप इन चीजों में फायदा पाना शुरू हो जाओगे। तो अगर आपको इंक्रीमेंट चाहते थे तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, आप चाहते हो व्यवसाय बढ़ाना है तो व्यवसाय बढ़ जाएगा, आप चाहते हो कि आपके पिता की तबीयत ठीक हो तो चलिए इलाज करिए, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, और आप चाहते हो अब पब्लिक में आपका नाम हो तो वो भी सही से शुरू हो जाएगा। मेन फिल्म लाइन से रिलेटेड जो लोग हैं उनका काम अब धीरे धीरे शुरू होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही थिएटर वगैरह खुल चुके हैं, अब आगे चल के और भी स्थितियां बेहतर। धर्म से रिलेटेड काम करते हैं तो देखिए मंदिर भी ओपन हो गए हैं, कई सारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो ये स्थिति अब पहले से बेहतर होने जा रही है। अब शनि की दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी द्वादश स्थान पे, तो स्थान की वजह से ये दृष्टि आपको मजा नहीं दे रही, अदरवाइज आपके कई सारे काम विदेश से रिलेटेड हो सकते थे। थोड़ा बुद्धिमानी से काम लीजिए और काम करना शुरू कीजिए, आपके विदेश रिलेटेड काम हो जाएंगे। प्रेम संबंध जहां पर बिगड़े हुए थे, थोड़ा बहुत आपको उत्साह उमंग दिखा के उनके साथ पटानी है बात को, और थोड़ा सा पॉजिटिव होके बात करनी है, जिद्दीपना नहीं दिखाना है। और जो आपके, अगर बात करूं सप्तम दृष्टि की, तो यहाँ पर बात बिगड़ी हुई है, यहाँ पर घर परिवार में जो कलह क्लेश, माता की तबीयत खराब और वाहनों से रिलेटेड परेशानी जो है, ये जाके श्रवण नक्षत्र से शनि निकलेगा तब जाके सुधरेगी। दशम दृष्टि कहती है कि अब विघटन से छुटकारा, आपके जो पत्नी या पति में आपस में जो कलह क्लेश था वो खत्म, अब आप विघटन से बचिए क्योंकि ये हालात अब बदल गए और आपके व्यवसाय में भी वृद्धि, आपको कोई व्यवसायिक पार्टनर उचित मिल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए अपनी ये स्थिति, आप पब्लिक में भी आपकी इमेज अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक धाकड़ और धांसू काम करेंगे आप और अब जाके आपके काम सुधर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ है। वृषभ राशि,
आपके लिए शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है, क्योंकि काम से रिलेटेड आपको कई सारे ऑफर्स लेके खड़ा हो गया वो। अब ये ऑफर्स आएंगे तो आगे चल के आपका बहुत काम बढ़ेगा। जब शनि कुंभ में आएंगे तो आपका बहुत काम बढ़ने वाला है। तो चलिए कमर कसते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव था तो वो भी ठीक होगा। आपके कुछ ऐसे काम जो यात्राओं में अटके हुए थे तो अब वो भी होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए कि कुछ धन अटका हुआ था तो समझदारी से, वाक्पटुता से, चातुर्य से अपना धन निकालिए। और अगर आपकी यात्राओं में कष्ट है, आपकी उत्साह में कमी है कि मैं क्या करूंगा, लेजीनेस आ गई है, इस प्रकार की भाषा है आपकी, तो आपको करनी चाहिए शिव जी की आराधना। और आपको करनी चाहिए किसी भी प्रकार से महामृत्युंजय के जाप, और साथ में काले तिल डालकर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। याद रखिए कि आपके कुछ ऐसे काम जो अटके हुए थे, आपके सात्विक धार्मिक काम अटके हुए थे, वो भी आप कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को अब आप बढ़ा सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि के कारण अब आपको मिल सकते हैं लोन्स वगैरह, खुल सकते हैं। आपके जो शत्रुओं में वृद्धि हो गई थी वो कम हो सकते हैं। आपके जो तबीयत खराब हो गई थी वो ठीक हो सकती है। पेट से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो सकती हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुल सकते हैं। मिथुन राशि, बड़ी तबीयत खराब की आपकी शनि ने। गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, दर्दों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, कई सारी हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ, मानसिक त्रास, टेंशन, स्ट्रेस, बहुत कुछ दिया था आपको वक्री होकर। अब आप बाहर निकलेंगे और आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आते कुछ दिनों में तो आप एकदम अपने आप को बहुत ही बली पाएंगे। व्यवसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर ईश्वर कृपा से आपको फिर से शांति से और आराम से बात करके आपके व्यवसाय के आगे बढ़ने की बात करेंगे। कामों में वृद्धि और कामों में ईज आना, आपके ऑफर सही आना, एग्रीमेंट्स वगैरह हो जाना, आपकी नेतागिरी अभिनेतागिरी खुलना, ये सब काम होने जा रहा है। बस परिवार में कटुता ना आने दीजिए। संचित धन को संभाल के रखिए। जो पैसा जमा किया है ना, उसको अब खोल मत दीजिए कि चलो ठीक है पैसा बहुत आ गया था अब आगे भी आएगा तो चलो पैसा खोल देते हैं। जी नहीं, पैसा मत खोलिएगा, पैसा फ्रीज रखिएगा। किसी भी प्रकार से पैसा बचाने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात कि आपके बोलने चालने से कोई नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। बुद्धि सही चलेगी, एकदम डिसीजन सही लेंगे आप, शासक वर्ग होंगे आप, निर्णायक होंगी आपकी बातें, दंड प्रिय होंगे आप, लेकिन आपके बच्चे भी ऐसे होंगे तो कहीं भिड़ ना जाए आपस में, इसलिए शांति से ये दिन निकालिएगा। अभी आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। कर्क राशि, आपके तो लग्न पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ी तो आप तो बहुत मानसिक त्रास से गुजरे, बेचैनी हुई विवाहित जीवन में, व्यवसायिक पार्टनर, और अंदर से जिनको डिप्रेशन बोलते हैं वो डिप्रेशन हुआ था, अब आप इससे बाहर हैं। तबीयत ठीक हो रही है, आप खुद को सुधार रहे हैं, आपको रास्ते नजर आने शुरू हो गए हैं, आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, आप अपना पति पत्नी मिलकर काम कर सकते हैं। आगे ही कुछ दिनों में आपके और काम बेहतर होंगे। तब तक आपको क्या करना है, पब्लिक इमेज अच्छी कर लेनी है। अपने कार्यों को, व्यवसायों को बढ़ाने के लिए पति पत्नी अपने सहायता ले सकते हैं। और जो आपको बेचैनी है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, तो अब शनि आपको पार्टनर भी देंगे, आपकी शादी भी हो सकती है। वहाँ गुरु भी बैठे हैं, भले नीच के हैं लेकिन गुरु जीव कहलाते हैं और गुरु आपका काम करके जाएंगे विवाह का। साथ में ये भी याद रखें कि गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 18 तारीख को। और एक बात के आपको तरह तरह के ऑफर्स भी आएंगे, ठुकराइएगा नहीं गलत समझ के। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है जब शनि षष्ठ में बैठकर अपना असर दिखाते हैं। षष्ठ में शनि का असर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने सप्तम भाव से वो द्वादश चले जाते हैं। इसलिए आप अपने परिवार में अपने विघटन की स्थिति, मतलब पति पत्नी में मतभेद इतना मत बनाइए कि आगे चल के बात बिगड़े। अब वो बात सुधरने वाली है तो सुधरने वाली है तो आगे बढ़े, हाथ दिखाएं अपना कि चलो ठीक है मैंने हाथ बढ़ाया है तुम भी बढ़ाओ, और बातों को कंट्रोल में कर लें और बात बिगड़ने से बचाएं अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी, क्योंकि समय अच्छा आ गया है। अब आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे रहेंगे। शनि जहां बैठता है वहां की वृद्धि कर देता है, तो आपके हित शत्रु बहुत हो गए विरोधी, उनसे बचिए, सावधान रहिए। तबीयत के लिए वो आपको बहुत ज्यादा दौड़ाएगा लेकिन आपकी तबीयत ठीक कर देगा। तो याद रखें, सिर्फ आपको भ्रमित नहीं होना है,
डरना नहीं है कि मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब जाके ठीक हो रहा है। विदेश रिलेटेड कामों में पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। और दूसरी बात, प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं। और आपकी उत्साह उमंग में अब फिर एक बार उछाल आएगा और अपना काम जोर से करना शुरू करेंगे। आप छोटे भाई बहनों को साथ ले लीजिए, वो भी आपकी राह तक रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी गले से रिलेटेड कोई समस्या थी तो वो भी खत्म हो रही है। कन्या राशि, आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। शनि की माइंड पे बैठ के एकदम पत्थर की तरह स्ट्रांग बना देंगे आपको। बच्चे भी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अध्ययन बढ़ाया जाए, पढ़ाई बढ़ाई जाए, सात्विकता बढ़ाई जाए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके विवाहित जीवन के जोड़े के साथ जो कलह क्लेश था वो भी खत्म किया जाए, समझदारी बरती जाए, मित्रताएं बढ़ाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अपना पैसा बचाया जाए ये नहीं सोचा आपने, तो पैसा बचाइए, अपने कोर्ट केसेस विवादों से बचिए, पैतृक संपत्ति के विवादों से अभी फिलहाल बचिए। आते 7 से 8 महीनों में आपको ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी और अभी परिवार से फुल सपोर्ट है। धन संपत्ति जो है उसको बचा के रखिए और वो बचेगी भी। सिर्फ बोलना गलत नहीं है, बोलने से बहुत सारी बातें बिगड़ती हैं और आपको बात बिगाड़नी नहीं है, बनानी है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न पर दशम दृष्टि है शनि की और आपकी ढैया चल रही। जैसे मिथुन राशि वालों की ढैया चल रही है वैसे ही तुला राशि वालों की भी ढैया चल रही है। तो याद रहे कि आप पर दृष्टि जो है वो आपको कर्मठ, कठोर, न्यायप्रिय, दंड प्रिय बनाती है और आपको अब निर्णय लेने में गलतियां नहीं होंगी। अब आप निर्णय सही लेंगे, आप अपना काम भी सही रूप में, अध्ययन वगैरह जो आपको पढ़ाई के विषय में या मित्रता के विषय में या साथी के लिए, शादी के लिए कुछ फैसले लेने थे तो वो भी सही लेंगे। और आपको बस साथी मिलने वाला है, आपको बस गुरु के मार्गी होने की देर है और 20 नवंबर का इंतजार है, तब जाके आपको एक अच्छा साथी वर वधु भी मिलेगा। अभी फिलहाल जो घर की स्थिति है उसको संभालिए, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर मत करिए। ये घर आपको बड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आप पुश करिए कि आपका घर, मकान, वाहन हो जाए और हो जाएगा। हेल्पर्स से अब चिड़चिड़ नहीं होगी। हेल्पर्स और माता पक्ष से पूर्ण सहयोग, आपके माँ के डिसीजंस बिल्कुल सही होंगे। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र में गलतियां करेंगे, ये यहाँ पर कुछ लोगों से आपकी अनबन है और आप सोचते हैं कि वो गलत हैं, वो सोचते हैं आप गलत हैं। ऐसे में मन का दुखना, दुखी होना और पैसों का नुकसान होना, शेयर मार्केट का नुकसान होना, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको संभल के शिव जी की पूजा करते हुए जल चढ़ाइए शिव जी पे या दूध चढ़ाइए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए और काले तिल डाल के चढ़ाइए तो आपको तकलीफ मानसिक नहीं होगी। अब दूसरी बात यह है कि आपके अब जो पर्सनालिटी में आकर्षण आएगा, अब जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कुछ आप चुनाव वगैरह लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अब जाके आपका काम होने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये मार्गी होना बहुत शुभ रहेगा। काम फिर जोर से होगा, आप अपना काम काज एकदम प्रभावी रूप से, समझदारी से करेंगे, पैसे बचाते हुए। हालांकि आपको ऑफर्स नहीं आ रहे, आपने क्रिएट किए हैं काम, तो अच्छी स्थिति है। और आपका माइंड थोड़ा सा पॉल्यूटेड रहेगा कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये गलत है, वो सही है। ऐसा मत कीजिए। मित्र मित्र हैं, सहेली सहेली है और वो आपको गलत आपके डिसीजन ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उनके साथ बना के रखनी है ताकि आपके जीवन में जो मानसिक प्रश्न थे वो दूर हो जाए और होंगे। इसके साथ आपके बच्चों से रिलेटेड आपकी समस्याएं खत्म होंगी। आपके कुछ ऐसे काम थे जो यात्राओं की वजह से अटके हुए थे तो वो हो जाएंगे। आपकी शुभ यात्राएं होंगी। बस जो ऑफर्स आ रही हैं उनको मना मत करिए, ये मुझे नहीं सुहाती, ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, नहीं, ले लीजिए। और विदेश रिलेटेड कामों में बढ़ोतरी होगी, भले वो इंटरनेट से रिलेटेड हो, भले वो आपके प्रेम संबंधों के साथ मिलके हो या भले वो खर्चे का काम हो। तो इसमें आपकी खर्चे में हो सकती है वृद्धि, लेकिन आपका काम जरूर बनते नजर आता है मुझे। तबीयत भी आपकी मेंटली जो खराब थी वो ठीक होगी और अब आप सॉलिड रूप से काम करना शुरू करोगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए शनि की यह स्थिति पैसा लाती है, घर में सुख सुविधा लाती है, लेकिन जुबान पे कटुता भी लाती है।
तो जबान संभालिए सर, शनि बैठे हुए हैं जुबान पे। बहुत दिनों से समझा रही हूँ आपको कि अब की बिगड़ी बात तो देर देर तक लोग याद रखते हैं, इसलिए बुरा नहीं बोलना है। बस पैसे अपने जमा करने हैं। अपने बोलने चालने के काम कोई रियाज करता है, गाता है, काउंसलिंग करता है, कंसल्टेशन करता है, उसमें नाम हो जाएगा, प्रोग्राम्स मिलेंगे, काम होगा, आगे चल के आपका काम बहुत बढ़ने वाला है। अभी आप फिलहाल जो है अपनी तबीयत संभालो, मानसिक टेंशन, स्ट्रेस, स्त्रियों में माहवारी या अपना यूट्रस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानियां, मासिक धर्म, तो ये सब परेशानी है तो शिव जी की आराधना करें, गौरी माँ की आराधना करें, काली माँ की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, तो आपकी ये स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाएगा। घर में जो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, थक रहे हैं आप, वो स्थिति रहेगी, लेकिन इसमें आपका घर सुधरेगा और साथ साथ आपका धन आगमन अच्छे से होगा। कोर्ट केसेस वगैरह आपके निपट जाएंगे और विवाद कुछ है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, तो वो भी खत्म होने की कगार पे हैं। तो अच्छी खबर है कि धनु राशि वालों के लिए ये शनि अच्छी खबर लेकर आया। मकर राशि, मकर राशि के आपके तो लग्न के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं शनि। अब फिर से एक बार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आओगे, अब फिर से एक बार डैशिंग हो जाओगे, आकर्षण बढ़ेगा, पर्सनालिटी सुंदर होगी, लोग डरेंगे। नेता हैं, अभिनेता हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, लोग चाहेंगे, सलाम ठोकेंगे, आदर करेंगे। और इसके साथ आपको काम करने में जो लेजीनेस थी या मन टूट गया था, तो अब खिलेगा। काम करेंगे, आप बढ़ेंगे आगे, आपके छोटे भाई बहन इसमें साथ देंगे, आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी। विवाहित जीवन की कटुता खटास से बचिए। और अभी शादी के योग नहीं बने हैं, लेकिन अभी ये नीच का गुरु भी वर वधु दे सकता है, इसलिए ये नीच के गुरु को बलहीन न समझते हुए आप सही दिमाग से सोचिए कि कहीं डिसीजंस गलत तो नहीं हो रहे, कहीं गलत इंसान जिंदगी में तो नहीं आ रहा। और आप गौरी माँ, काली माँ की आराधना करें, जिससे आपके डिसीजन सही हो। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका विघटन ना हो शादीशुदा जिंदगी का, और व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी विघटन ना हो, दूरियां ना हो, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहे। इसके साथ कामकाज बढ़ने वाला है, आर्ट से रिलेटेड कामकाज बढ़ने वाला है, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, लोहा, पेट्रोल, इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे काम जो आपके प्रमोशंस थे, या आप डॉक्टर थे, या आप नेता थे, अभिनेता थे, तो ये खेती करते थे, इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो। व्यवसाय करते थे, पब्लिक से रिलेटेड, तो आगे बढ़ने वाले हो। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शनि मार्गी हुए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके द्वादश में बैठा शनि, लेकिन विदेश रिलेटेड काम आपके सॉलिड करा देगा। आपके कोई ऐसे काम जिसमें आपके विवाहित नहीं हैं आप और आपके प्रेम संबंध शामिल हैं, तो वो आपको फुल सपोर्ट कर देंगे, वो बड़े ही एकदम सॉलिड रूप से खड़े हो जाएंगे आपके साथ और आपका काम हो जाएगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें खर्च इन्वॉल्व था, तो अब आप डरेंगे नहीं, शनि जहाँ बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, वीज़ा वगैरह लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप धन कमाना भी शुरू हो जाओगे, परिवार का भी ध्यान रखोगे, वाणी आपकी तीव्र तीखी हो जाएगी, तो ज़रा बचिएगा गलत बोलने से, और लोन्स ना लीजिएगा ना दीजिएगा। अगर आपने लोन्स लिए दिए तो नुकसान हो सकता है। बैंकिंग रिलेटेड लोन्स भी मत लीजिएगा, व्यवहार अपने ठीक रखिएगा। अगर आपकी तबीयत खराब है तो तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। कोई पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड समस्या है तो बच के चलिए। काम लेकिन ऑफर होने वाले हैं नए नए, तो उन कामों को अवॉइड ना करते हो, फटाफट उनको एक्सेप्ट कीजिए। आगे चल के आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है और शनि आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं अगले सालों में। आपकी धार्मिक यात्राएं अच्छी हो सकती हैं, आपके काम काज खूब बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप घोड़े की तरह दोनों तरफ जो लगाता है ना घोड़ा और सीधा देखता है लक्ष्य पर, उसी तरह लक्ष्य पर देखकर काम करना शुरू कर दीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लाभ भाव में, मतलब कि जहां पर स्थान बली हो जाते हैं शनि, वहां बैठकर नीच के गुरु के साथ वक्री हो गए थे। तो गुरु आपका लग्नेश है, वो भी मार्गी हो रहा है 18 तारीख को, और शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो बस अब पैसे के पीछे फिर पड़े आप, आपको जुगाड़ अच्छा लगता है, पैसा कमाना अच्छा लगता है, कमाइए। आप कुछ भी करके स्थितियां संभालेंगे, पब्लिक इमेज और पब्लिक में काम करना शुरू करेंगे। जैसे आप कोई फिल्म में, नेता में, अभिनेता में या मीडिया से रिलेटेड काम करेंगे तो
यश मिलेगा। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटेंगे। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे कि कुछ आपके कोर्ट केसेस वगैरह कुछ हैं तो वो दीर्घकालीन चल रहे हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा बोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी वो चलेगा। शनि जहाँ बैठता है वहाँ दीर्घ हो जाता है। और यहाँ दूसरी बात एक और है कि आपको अगर कोई ऐसी बात है पैतृक संपत्ति में पैसे वगैरह फंसे हुए तो वो निकल आएंगे आपके। बस एक ही चीज़ है कि बच्चों का ध्यान रखिए, मन मुटाव ना करें। और माइंड सही नहीं सोच रहा आपका, आप गलत सोच रहे हैं, जो सोचते हैं डर रहे हैं, भय में हैं, या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या बिगड़ी हुई है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको चंद्रमा को देखना है। मैं चंद्र के उपाय जल्दी देने वाली हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। और शनि की जो सप्तम दृष्टि जो बिगाड़ती है आपके पंचम स्थान को, तो वहाँ पर आपका अध्ययन पढ़ाई भी बिगड़ता है, आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शिव जी की आराधना काम आती है आपको, और दुर्गा माँ की या महालक्ष्मी की आराधना भी आपको काम आ सकती है। याद रहे कि एक डिसीजन गलत होता है तो बाकी पैसे आते आते ना रुके, पैसे आ रहे हैं उनको समेटिए, कॉल कीजिए लोगों को, मेरे पे अटके हुए पैसे दे दो, तो वो आकर आपके पैसे धीमे धीमे निकल आएंगे। शनि बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जब तक श्रवण नक्षत्र में है तब तक ये मानसिक द्वंद्व से निकलने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप शिव जी की आराधना जरूर करें। अब तबीयत मानसिक तो खराब है लेकिन शारीरिक ठीक है, व्यवसायिक पार्टनर जस के तस हैं, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ खूब बन रही है, और अब आपके काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। बधाई। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि मार्गी होने का असर आप लोगों पर, मेष से लेके मीन राशि पर। आप सबको ईश्वर सब खुशियां दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।